प्राचीन शिवलिंग या सिर्फ एक चट्टान और लोगों का भ्रम? तो आज हम बात करेंगे किन्नौर कैलाश की। किन्नौर कैलाश एक प्राचीन और विशाल शिवलिंग या सिर्फ एक पत्थर की चट्टान? तो आखिर इसे शिवलिंग कैसे मान सकते हैं, जबकि दुनिया में शिवलिंग का रूप हम कुछ और ही देखते आ रहे हैं इतने सालों से। किन्नौर कैलाश का शिवलिंग एक प्राकृतिक चट्टान शिला है जो धार्मिक रूप से एक स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं बताती हूँ। प्राकृतिक बनावट, यह लगभग 79 से 80 फीट ऊंची एक खड़ी प्राकृतिक चट्टान है जो दूर से देखने पर बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई देती है। रंग बदलना, इस शिवलिंग की सबसे अनोखी बात यह है कि यह दिन के अलग अलग समय में सूर्य की किरणों के साथ अपना रंग बदलता रहता है। धार्मिक महत्व, इसे पंच कैलाशों में से एक माना जाता है और मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का निवास है। ठीक है, लेकिन ये कैसे डिसाइड हुआ और किसने डिसाइड किया कि ये शिवलिंग ही है? पहाड़ों में न जाने कितने ऐसे पत्थर खड़े रहते हैं, फिर इतनी ऊंचाई पर जाके आखिर कैसे सुनिश्चित हुआ या किसने किया कि यह एक नेचुरल शिवलिंग है और इसका नाम भी ये है किन्नौर कैलाश? पहाड़ों में हजारों पत्थर खड़े हैं, तो इसी को शिवलिंग क्यों माना गया? इसके पीछे सदियों पुरानी आस्था, धार्मिक ग्रंथ और कुछ बेहद खास प्राकृतिक विशेषताएं हैं। नाम कैसे पड़ा? किन्नर जनजाति, इस क्षेत्र में रहने वाली किन्नर जनजाति के नाम पर इस पर्वत श्रृंखला का नाम किन्नौर कैलाश पड़ा। पहली, धार्मिक ग्रंथों में वर्णन, पुराणिक रेफरेंस, यह किसी व्यक्ति ने आज बैठकर तय नहीं किया है। शिव पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और रामायण जैसी प्राचीन ग्रंथों में किन्नर जाति और इस क्षेत्र का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में हिमालय के इस हिस्से को भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान बताया गया है। विशिष्ट प्राकृतिक विशेषताएं, यूनिक फीचर्स, हजारों चट्टानों के बीच इसे चुनने की कुछ ठोस वजहें हैं जो इसे साधारण पत्थर से अलग बनाती हैं। रंग बदलना, यह दुनिया की उन चुनिंदा चट्टानों में से है जो सूर्य की रोशनी के साथ अपना रंग बदलती है। सुबह सफ़ेद, दोपहर में पीला, शाम को लाल और रात को काला। भक्तों के लिए यह शिव का साक्षात चमत्कार है। त्रिशूल की आकृति, घाटी से देखने पर यह चट्टान एक विशाल त्रिशूल जैसी भी दिखाई देती है। अकेली खड़ी शिला, यह लगभग 79 से 80 फीट ऊंची एक विशाल अखंड शिला है जो एक ऊंचे शिखर पर बिल्कुल संतुलित, बैलेंस्ड खड़ी है, जो इसे प्राकृतिक रूप से दिव्य आभा देती है। ओके, लेकिन क्या आप मुझे इस बात का कोई सबूत या कोई प्रमाण दिखा सकते हैं किसी भी ग्रंथ या पुराण में जिसमें लिखा हो कि भस्मासुर से बचने के लिए महादेव इसी किन्नौर कैलाश पर छिपे थे? तो जब हम सबूत या ग्रंथ की बात करते हैं तो यहाँ दो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। मुख्य पुराण जैसे शिव पुराण और क्षेत्रीय लोक ग्रंथ, स्थानीय मान्यताएं तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। पहली, मुख्य पुराणों में वर्णन। यह सच है कि मुख्य शिव पुराण या विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से किन्नौर कैलाश की गुफा या श्रीकंठ महादेव शब्द का प्रयोग भस्मासुर की कथा के संदर्भ में नहीं मिलता है। इन ग्रंथों में आमतौर पर कैलाश पर्वत, मानसरोवर या किसी अज्ञात हिमालयी गुफा का उल्लेख होता है। दूसरा, क्षेत्रीय लोक ग्रंथ और स्थानीय महात्म्य, लोकल ट्रेडिशंस। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्षेत्रीय पुराण और स्थानीय महात्म्य जैसे केदारखंड या स्थानीय पुजारियों के पास मौजूद पांडुलिपियाँ प्रचलित हैं। इनमें इन स्थानों का वर्णन मिलता है। श्रीखंड महादेव, स्थानीय लोक कथाओं और कुछ क्षेत्रीय पांडुलिपियों के अनुसार भस्मासुर से बचते हुए शिवजी जिस गुफा में छिपे थे वह देव डाक निर्मन के पास मानी जाती है। कहा जाता है कि वह गुफा के रास्ते से सीधा पर्वत की चोटी पर प्रकट हुए थे, जिसे आज श्रीखंड महादेव के रूप में पूजा जाता है। किन्नौर कैलाश
इसके बारे में शिव पुराण और मत्स्य पुराण में किन्नर जाति का तो विस्तार से वर्णन है, जिन्हें देवताओं का गायक कहा गया है। लेकिन भस्मासुर वाली घटना यहाँ हुई थी, इसका कोई लिखित वैश्विक सबूत नहीं है। यह पूरी तरह से स्थानीय लोक मान्यता पर आधारित है। यहाँ तक कि इंडिया हाइक्स और इको हेरिटेज जैसे शोधपूर्ण यात्रा दस्तावेज भी इसे पौराणिक मान्यता मिथोलॉजिकल बिलीफ्स ही कहते हैं।